हेलो गाइस, तो आज हम आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो काफी बेहतरीन है, जिसका नाम है द लेजेंड ऑफ यांगचेंग। आप लोगों को नाम से क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ हम यांगचेंग की लाइफ के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाते हुए पावरफुल बनता है। और सीरियसली गाइस, यांगचेंग की जर्नी देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। यांगचेंग यांग बेंसन के पेट्रियार्च के ग्रैंडसन होते हैं। बेंसन के सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक अपनी दाओ सोल को अवेक नहीं किया था, इसलिए सभी उसे परेशान कर रहे थे। इन सबसे परेशान होकर वो दाओ सोल और क्यूई लिंग हुआन यू को अवेक करने के लिए काफी मेहनत करता है और अपने आप को हार्डली पुश करता है और अपने आप को ब्रेक करता है और महसूस करता है कि उसके चाचा जिस टीम के लीडर है वो टीम उसके ग्रैंडफादर को उनकी पोजीशन छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। उसके बाद यांगचेन ने अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने का फैसला किया और मेडिसिन खोजने के लिए अकेले यूनून पर्वत पर चला गया। और इन द एंड सभी की प्लानिंग धरी की धरी रह गई और यांगचेंग एक पावरफुल कल्टीवेटर बन गया। ये कहानी एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी पर बेस है, तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो इसे देखना मत भूलिएगा। तो बिना वक्त गवाए हम अपना एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस यूनिवर्स में मौजूद 9 आसमानों पर एक सरजमी भी मौजूद है, यानी कि 9 ग्रहों के बीच में एक पृथ्वी है और इस सरजमी का नाम है ताऊ साल। इस सरजमी की पावर और कल्टीवेशन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं। सबसे पहले लेवल का नाम तांग, उसके बाद डी, फिर जियांग और लास्ट में हुइंग आता है। और साथ ही साथ यह भी बताया जाता है कि इस प्लेनेट पर जिस किसी को भी कल्टीवेशन करना होता है उन्हें पहले ये 6 स्टेज को पार करना होता है। इनमें से सबसे पहला स्टेज है द बॉडी ट्रेनिंग फेज, जिसके बाद दूसरा का नाम है सोल कल्टीवेटिंग फेज, तीसरे का नाम है ब्लड क्लोटिंग फेज, चौथे स्टेज का नाम है रिलम ब्रेकिंग फेज और 5वें स्टेज का नाम है हेवनली पेटिंग फेज। और इसके बाद आता है लास्ट 6ठा स्टेज, जो है गॉड ट्रांसफॉर्मिंग फेज। एक कल्टीवेटर बनने के लिए इन सभी कल्टीवेशन फेज से गुजरना पड़ता है और इसके बाद ही वे एक गॉड बन सकता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और इस कहानी के मेन लीड कैरेक्टर यांगचेंग को देखते हैं, जो एक जंगल में कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे कुछ निंजा फाइटर्स पड़े होते हैं। चेंग भागते भागते एक खाई के करीब पहुंच जाता है। उससे आगे भागने का रास्ता खत्म हो गया होता है और उसके पीछे निंजा फाइटर्स भी वहां पर पहुंच गए होते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर चेंग अपनी जान बचाने के लिए ताओसाल टेक्निक का यूज कर देता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम दोबारा से चेंग को देखते हैं, जो एकेडमी के अंदर होता है, जहाँ बहुत से डिसाइपल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो चेंग उनसे कहता है कि मुझे इस सिटी से निकालने में अब बस 3 दिन ही रह गए हैं। तब कुछ डिसाइपल चेंग के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अभी तक ताओसाल टेक्निक को हासिल नहीं किया है और तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो कि तुम ताओसाल टेक्निक को कैसे हासिल करोगे, इसलिए तो तुम्हें सिटी से 3 दिनों के बाद बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसके बाद वो सभी चेंग पर हंसने लगते हैं। तो चेंग उन सभी से कहता है कि तुम्हें भी तो 5 साल हो चुके हैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए, तुमने भी तो अभी तक उस टेक्निक को हासिल नहीं किया है। और उसी वक्त वहाँ पर चेंग की छोटी सिस्टर भी आ जाती है और वो चेंग से कहती है कि तुम इन सभी को डांटते क्यों नहीं हो, क्योंकि ये लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर चेंग अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम्हें इन सबको लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूंगा, बल्कि तुम्हें अपने एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कल मैं तुम्हें जावियन एकेडमी में एडमिशन दिलवाने के लिए लेके जा रहा हूँ। और अपनी सिस्टर से कहता है कि ये इस कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल और डिफरेंट एकेडमी है। इसके बाद हमें उस एकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही सुंदर दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद चेंग अपनी सिस्टर को बताता है कि इस एकेडमी में तुम्हें बहुत ही ज्यादा कठिन ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसकी बदौलत तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। तभी चेंग की सिस्टर उससे कहती है कि मैं आपके बगैर उस एकेडमी में नहीं रह सकती और मैंने सुना है कि 3 दिन में आपको इस सिटी से भी निकाल दिया जाएगा। तभी चेंग अपनी सिस्टर से कहता है कि ऐसा नहीं है कि हम कभी भी नहीं मिलेंगे, बल्कि हम मिलते रहा करेंगे। उसकी सिस्टर कहती है कि हमारे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा बेरहम है, वो आपको इस तरीके से सिटी से बाहर क्यों निकालना चाहते हैं। इस पर चेंग कहता है कि ये हमारे ट्राइब का एक नियम है और इस नियम का पालन करना ही पड़ता है। और साथ में चेंग अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम फ्यूचर में वहाँ किसी भी वक्त आ सकती हो और जहाँ पर मैं हर वक्त तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूंगा और वहाँ पर मैं आपका पसंदीदा मीठा खट्टा सूप भी बना दिया करूँगा। इतना कहते ही चेंग उसे गले लगा लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम चेंग को देखते हैं, जो रात को अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी चेंग यह सोचता है कि मुझे 3 दिन बाद इस सिटी से निकाल दिया जाएगा। इतना सोचते ही वह दोबारा से अपनी सोल कल्टीवेशन प्रैक्टिस को शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वह कल्टीवेशन प्रोसेस में कुछ खूबसूरत चीजों को देख रहा होता है। तभी बाहर से चेंग के रूम की खिड़की के पास कोई शख्स आ जाता है। वो शख्स चेंग की ओर एक अजीब सी एनर्जी भेज देता है और हम देखते हैं कि वो अजीब सी एनर्जी चेंग के हाथों के अंदर चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग जैसे ही अपना कल्टीवेशन कंप्लीट करता है,
वैसे ही उसे उस अजीब सी एनर्जी के कारण काफी पेन होना शुरू हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है और वो अपने आसपास देखने लगता है। जब उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता तो वो वहाँ पर सो जाता है। दरअसल उस शख्स ने चेंग के अंदर उस अजीब सी एनर्जी की हेल्प से चेंग के शरीर के अंदर 1,000 साल एनर्जी को इंटर कर दिया होता है और वो शख्स चेंग के ग्रैंडफादर के पास जाकर उन्हें खबर देता है कि मैंने आपका काम कर दिया है। सुबह होती है और हम चेंग को देखते हैं जो कि सोकर उठ रहा होता है और उसके पास उसकी मदर आई होती है। चेंग अपनी माँ से कहता है कि माँ आपने मुझे इतने जल्दी क्यों उठा दिया। तब उसकी माँ उसे बताती है कि आज तुम्हारा 16वीं एनिवर्सरी है। इसी बात पर ग्रैंडफादर एक पार्टी रखना चाहते हैं और इसी खुशी के मौके पर आपको ग्रैंडफादर ने याद किया है। तभी चेंग अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे नहीं पता था कि मेरे ग्रैंडफादर मुझे सिटी से बाहर निकालने से पहले मेरी 16वीं एनिवर्सरी मनाएंगे। तब इस बात पर उसकी माँ उसे बताती है कि आपके ग्रैंडफादर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपने अभी तक 1,000 साल टेक्निक को सीखा नहीं है, इसीलिए यहाँ के सभी लोग आपको तंग करते हैं। इसलिए आपके ग्रैंडफादर चाहते हैं कि आपको इस सिटी से निकाल दिया जाए ताकि आप वहाँ जाकर 1,000 साल टेक्निक को हासिल कर सके और ये सब हासिल करने के लिए तो आपको ये सब कुर्बानी देनी ही होगी। ये सुनते ही चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के गले लग जाता है। दरअसल चेंग यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन चेंग को 1,000 साल टेक्निक हासिल करने के लिए सिटी से बाहर तो जाना ही होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेंग के ग्रैंडफादर को देखते हैं जिसके पास चेंग और उसकी माँ आई होती है और ग्रैंडपा चेंग की ओर आगे बढ़ते हैं और वो चेंग की सोल एनर्जी को चेक करना चाहते हैं। और वो जैसे ही चेंग की सोल एनर्जी को चेक करना स्टार्ट करते हैं तो चेंग को बहुत ही ज्यादा पेन होने लगता है और उसके आसपास बहुत सी एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है जिससे वहाँ पर चेंग के अंदर से 1,000 साल बाहर आ जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।